लालू के अपने ही परिवार में सत्ता संघर्ष हो गया बहुत तेज प्रताप के बाद रोहिणी के बगावती सुर। जिस बेटी ने लालू यादव को किडनी देकर जान बचाई, पार्टी में अब वही दर की ठोकर खाने को मजबूर। तेजस्वी यादव के सबसे खास नेता पर रोहिणी का डायरेक्ट हमला। इस नेता के खिलाफ तेज प्रताप भी उठा चुके हैं आवाज। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां एनडीए अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के परिवार में आपसी सिर फुटौल शुरू हो गई है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य के तेवर तल्ख हो चुके हैं। रोहिणी ने खुली बगावत का ऐलान कर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य को भी ठिकाने लगाने की फिराक में जुट गया है, उसके विरोध में ये दोनों भाई बहन आ चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या कह दिया कि खुली बगावत की बात सामने आ रही है, और वो कौन है जो लालू के परिवार को एक के बाद एक ठिकाने लगाने की फिराक में है, इस सब कुछ हम आपको अपनी आगे आने वाली इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर लालू यादव के परिवार में चल क्या रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार के वो शख्स हैं जो 1990 से 1997 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर रेल मंत्री बने जो कि केंद्र सरकार में थे, लेकिन चारा घोटाले की वजह से जेल भी चले गए। फिर भी उनका राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी आज बिहार की सियासत का बड़ा पिलर है। लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी 2 बार मुख्यमंत्री रही। उनके 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी मीसा भारती डॉक्टर है, राज्यसभा से सांसद भी हैं। फिर रोहिणी आचार्य आती हैं जो सिंगापुर में रहती हैं और डॉक्टर बनी हैं। चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी ये बेटियां कम राजनीति में दिखाई देती हैं। अब बेटों की बात करें तो बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव जो कभी कबड्डी खेलते थे, अब हसनपुर से विधायक है। छोटा बेटा तेजस्वी यादव जो क्रिकेटर से डिप्टी सीएम बने। ये परिवार बिहार की सियासत का सेंटर पॉइंट है, लेकिन अब यही परिवार अपनी ही आग में जल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप की। ये उनका बेटा पहला ही बेटा है। 1988 में ये गोपालगंज में पैदा हुए। इनका बचपन एक अड़े मार्ग पर बीता जहां लालू जी मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे। तेज प्रताप को राजनीति में लाने का प्लान साफ था। 2015 में आरजेडी ने उन्हें महाराजगंज से लोकसभा का टिकट दिया। हार गए, लेकिन हार मानना इनके मिजाज में नहीं है। फिर 2018 में बिहार विधानसभा चुनाव में हसनपुर से जीत गए। लालू जी ने इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, लेकिन दोस्तों यहीं से मुश्किलें शुरू हुई। 2022 में इनकी शादी ऐश्वर्या राय से हुई जो राजद सांसद शैलेश कुमार की बेटी है। ये शादी राजनीतिक गठजोड़ के लिए हुई थी, लेकिन तेज प्रताप का दिल कहीं और था। मई 2025 में एक वायरल वीडियो ने धमाल मचा दिया। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिश्ते में है। ये पोस्ट इतनी तेजी से फैली कि पूरा बिहार हिल गया। बाद में उन्होंने कहा कि अकाउंट मेरा हैक हो गया था, लेकिन नुकसान हो चुका था। परिवार में सन्नाटा छा गया। लालू जी ने 25 मई को एक्स पर पोस्ट किया, मेरे बड़े बेटे का व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए मैं उसे पार्टी से 6 साल के लिए निकाल रहा हूं और परिवार से भी अलग कर रहा हूं। ये शब्द कितने कड़े थे। तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से बाहर किया गया, बल्कि घर से भी बाहर निकाल दिया गया। तेज प्रताप ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सब चुनाव से पहले का एक ड्रामा है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने भी लालू परिवार पर सवाल उठाए। बोली कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद, मुझे पीटा भी गया। वो सब साथ है, लेकिन चुनाव के लिए ये नाटक कर रहे हैं। ये आवाज सुनकर दिल दुखता है। तेज प्रताप ने तब पार्टी के सीनियर लीडर श्याम राजक पर भी निशाना साधा था। 2022 में दिल्ली में आरजेडी की मीटिंग में उन्होंने लालू जी के पास सीट नहीं मिली तो राजक को आरएसएस एजेंट बुला दिया था। ये गुस्सा कहां से आया? शायद इसलिए कि तेज प्रताप हमेशा छाया में रहने को मजबूर रहे। तेजस्वी की तरह क्रिकेटर स्टार नहीं बने, न ही वैसा ध्यान उनको मिल पाया। परिवार में बड़े होने के बावजूद सियासत का सेंटर छोटे भाई का इर्द गिर्द ही घूमता रहा। दोस्तों, बात रोहिणी आचार्य की करें तो ये लालू जी की दूसरी बेटी है। सिंगापुर में डॉक्टर है, लेकिन बिहार की धरती से जुड़ी रहती है। 2022 में इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट आया जब लालू जी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इन्होंने अपनी किडनी दान कर दी। सिंगापुर के हॉस्पिटल में ही वो सर्जरी हुई। रोहिणी ने कहा था कि पापा हमारे लिए भगवान है। ये बलिदान बिहार भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग इन्हें हीरोइन मानने लगे। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में सारण से टिकट मिला। राजीव प्रताप रूडी से हार गई, लेकिन हार जीत से ऊपर उठकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई।
रोहिणी एक्स पर खुलकर बोलती हैं, सामाजिक न्याय, बिहार की समस्याओं पर भी लिखती रहती हैं। लेकिन सितंबर 2025 में चीजें बदल गई। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा चल रही थी। ये यात्रा आरजेडी का बड़ा कैंपेन है, जहां तेजस्वी बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते घूम रहे हैं। यात्रा के दौरान एक फोटो वायरल हुई, जिसमें कि तेजस्वी के वैनिटी वैन की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। वो सीट जो हमेशा लालू जी या तेजस्वी के लिए रिजर्व रहती थी, आज उस पे कोई और बैठा हुआ था। एक सोशल मीडिया यूजर आलोक कुमार ने पोस्ट किया कि ये सीट लीडर की होती है और कोई स्ट्रेटेजिस्ट खुद इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। रोहिणी ने ये पोस्ट पढ़ी और इसको रिट्वीट कर दिया बिना एक शब्द के, लेकिन मैसेज साफ था कि संजय यादव की बढ़ती ताकत पसंद नहीं आ रही लोगों को। दोस्तों, ये सिर्फ सीट की बात नहीं है। रोहिणी को लगता है कि संजय ने उनके टिकट में रुकावट डाली। 2024 में शरण हारने के बाद रोहिणी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। पार्टी सूत्र कहते हैं कि संजय का हाथ था इसी बात में, इस फैसले में। रोहिणी ने फिर एक्स पर क्रिप्टिक पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि मैंने बेटी और बहन का फर्ज निभाया, कोई पद नहीं चाहिए, स्वाभिमान सबसे ऊपर है। फिर क्या, 20 सितंबर को रोहिणी ने सबको एक्स पर अनफॉलो कर दिया, यानी कि लालू जी को, तेजस्वी को और आरजेडी को। अकाउंट प्राइवेट कर लिया। अब सिर्फ 3 अकाउंट्स फॉलो करती हैं। ये कदम देखकर पूरा बिहार सिहर गया। रोहिणी के तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने कहा कि पापा का संघर्ष, परिवार का सम्मान और पार्टी का सामाजिक न्याय, ये हमारी पूजा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस पूरे ड्रामे के विलन या हीरो संजय यादव है। ये हरियाणा के लीडर है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इन्हें लालू जी से मिलवाया था। तब तेजस्वी की राजनीतिक ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संजय को मिल गई थी। 2015 से ही ये तेजस्वी के शैडो जैसे बिहेव करते हैं। 2020 में बिहार चुनाव में तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने में संजय का बड़ा रोल था। इन्होंने ही 10 लाख नौकरियों का वादा कराया, जो युवाओं को लुभा गया। बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी की पहचान बना। फिर 2022 में संजय राज्यसभा सांसद बन गए। आरजेडी ने इन्हें टिकट दिया, लेकिन यहीं से परिवार में जलन शुरू हो गई। तेज प्रताप ने कभी संजय को पसंद नहीं किया। 2022 में दिल्ली मीटिंग में संजय के करीब होने पर ही तेज प्रताप भड़क गए थे। अब रोहिणी का गुस्सा सामने आया है। संजय को फ्रंट सीट पर देखकर लगता है कि जैसे वो खुद को लीडर समझने लगे हैं। पार्टी में संजय की सलाह तेजस्वी बिल्कुल मानते हैं। मीटिंग्स, स्ट्रेटेजी सब संजय के हाथ में होता है, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि ये बाहरी आदमी घर में घुस आया है। संजय ने चुप्पी साध रखी है, ना कोई रिएक्शन देते हैं, ना ही कोई सफाई देते नजर आते हैं। लेकिन ये चुप्पी आग को और तेज कर रही है। आरजेडी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि संजय की वजह से रोहिणी को टिकट नहीं मिला। तेज प्रताप ने तो सीधे कहा कि संजय यादव परिवार का दुश्मन बन गया है। सबसे मजेदार ट्विस्ट ये है कि तेज प्रताप ने रोहिणी के साथ दे दिया। जो भाई 6 महीने पहले परिवार से निकाला गया था, वही अब बहन के लिए लड़ रहा है। 21 सितंबर को तेज प्रताप यादव ने लिखा कि रोहिणी बिल्कुल सही है, मैंने उनकी गोद में खेला है। अगर किसी ने उनकी बेइज्जती की तो मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। भाई बहन का ये बॉन्ड देखकर लगता है कि पुरानी कड़वाहट अब मिट रही है। तेज प्रताप ने रोहिणी के किडनी डोनेशन को याद किया। बोले, ये माँ, बहन या बेटी का साहस है, इतिहास याद रखेगा। ये सपोर्ट परिवार की दरार को और गहरा कर रहा है। तेज प्रताप ने संजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बाहरी लोग घर को बर्बाद कर रहे हैं। अब तेजस्वी क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि ये फैमिली मैटर है, हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी ज्यादा बोल रही है। तेजस्वी ने यात्रा जारी रखी। दलित लीडर्स शिव चंद्र राम और रेखा पासवान को फ्रंट सीट पर बिठा दिया ताकि विवाद शांत हो जाए। लेकिन रोहिणी का अनफॉलो देखकर लगता है कि बात बन नहीं रही। लालू जी ने भी कुछ नहीं कहा, शायद बीमारी की वजह से, लेकिन परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि रार कैसे बढ़ी? जड़ें पुरानी हैं। लालू जी जब जेल में थे तब तेजस्वी को संभालने के लिए संजय आया, लेकिन बेटियां और बड़ा बेटा महसूस करता है कि उनका हिस्सा कम हो रहा है। आपको बता दें कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार चुनाव सिर पर है। अक्टूबर-नवंबर में वोटिंग होनी है। आरजेडी महागठबंधन में है, तेजस्वी चेहरा है, लेकिन परिवार की लड़ाई पार्टी को कमजोर कर रही है। विपक्ष खुश है। जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि लालू जी फैसला लो, कौन सही है कौन गलत। हम पार्टी के दीपा मांझी ने बोला कि फैमिली मैटर है। गिरिराज सिंह ने कार्टून पोस्ट किया जिसमें संजय को सीएम कैंडिडेट दिखाया गया। बोले कि तेजस्वी घर संभालो पहले, ये सब आरजेडी के लिए खतरा है। पार्टी में तो पहले से फूट थी, अब घर से ही लीकेज शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये सत्ता संघर्ष सामान्य है।
याद रखिए, लालू जी ने भी अपने समय में परिवार को सियासत में लेकर आने का फैसला लिया था, लेकिन अब नई पीढ़ी का कलेश सामने आया है। तेजस्वी युवा चेहरा है, 10 लाख जॉब्स का वादा कर चुके हैं। 2020 में 75 सीटें उन्होंने अपने दम पर जिताई थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही जीत पाए। रोहिणी की हार ने दुख दिया है। तेज प्रताप के विद्रोह ने फैमिली वैल्यूज को चोट पहुंचाई है। वहीं संजय की एंट्री ने बैलेंस बिगाड़ दिया है। वो स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन परिवार को लगता है कि वो कंट्रोलर बन गए हैं। रोहिणी ने पोस्ट में कहा कि कुछ लोग खुद को सलाहकार समझते थे, लेकिन लीडरशिप से वो ऊपर नहीं है। तेजस्वी क्रिकेट से सियासत में आए। रोहिणी का अनफॉलो सिर्फ बटन दबाना ही नहीं, दिल का दर्द है। तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र वाला बयान भाई बहन का प्यार दिखाता है। संजय की चुप्पी सवाल उठाती है। क्या ये रार सुलझेगी या चुनाव में और बिगड़ेगी? ऐसे में इस रार का असर जनता तक पहुंचना लाजमी है। आपको बता दें कि ये सत्ता का खेल क्रूर है। लालू परिवार ने बिहार को सामाजिक न्याय दिया, लेकिन अब खुद न्याय की भूख में लड़ रहे हैं। रोहिणी का तेवर, तेज प्रताप का गुस्सा, संजय का साइलेंस, सब मिलकर एक ट्रेजेडी बन गई है। लेकिन याद रखिए, बिहार की मिट्टी में एकता की ताकत है। शायद ये रात सुलझ जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार के चुनाव की अपडेट्स के साथ। तब तक जय हिंद।